गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा जब हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। अब दूसरी तरफ सभी की निगाहें जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार पर भी हैं। क्या राहुल गांधी की यंग ब्रिगेड में सिर्फ राहुल गांधी ही बचेंगे? क्योंकि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। भले ही जब हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया था और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सोनिया गांधी पर कई सारे आरोप लगाए थे, कई सच की बातें रखी थी, तो जिग्नेश मेवानी ने उनका पलटवार भी किया था। लेकिन सवाल आता है कन्हैया कुमार को लेकर। कन्हैया कुमार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, उनको लेकर काफ़ी कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। जेएनयू स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले कन्हैया कुमार भी आए थे हार्दिक पटेल के साथ साथ। मेवानी तकनीकी कारणों से कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन कहा था कि वह आगामी चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर खड़े होंगे। वहीं जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता रहे कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक पटेल का कांग्रेस पार्टी छोड़ना बहुत बड़ा झटका है। वैसे भी पिछले कुछ समय में यंग ब्रिगेड को साथ बनाए रखने का पार्टी का रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा है। पार्टी के दिग्गज नेताओं का समूह G23 भी आला कमान से नाराजगी जाहिर करता नजर आया था पिछले कुछ दिनों पहले। लेकिन अब आपको बता दें, गुजरात में इस साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस 27 सालों से गुजरात की सत्ता से बाहर है। आम आदमी पार्टी ने राज्य में लुटफेर करने के लिए पूरा दमखम झोंक दिया है। हार्दिक पटेल ने साइडलाइन किए जाने की बात कहकर साफ कर दिया था और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच कांग्रेस में पाटीदार नेता नरेश पटेल की भी एंट्री की खूब चर्चा हुई। इस पूरे गुणा गणित का असर आगामी चुनाव पर पड़ता तय है। फिलहाल राज्य में बीजेपी की स्थिति 2017 के मुकाबले काफ़ी मजबूत दिखती है। तब जीएसटी के आने से व्यापारी समाज नाराज था। पिछले कुछ समय में कांग्रेस के कई युवा नेता पार्टी से छिटके हैं। कांग्रेस चुनाव के दौरान युवा मतदाताओं को आकर्षित करने में बुरी तरीके से फ्लॉप रहा। बेशक हार्दिक, जिग्नेश और कन्हैया जैसे जाने पहचाने चेहरे पार्टी से जुड़े थे तो पार्टी को फायदा मिला था, लेकिन हार्दिक पटेल का साथ छोड़ देना पार्टी के लिए नुकसान भी है। लेकिन अब जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार कब तक पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हार्दिक पटेल को लेकर जो बातें निकल कर आई थी, उसमें ये बातें थी कि हार्दिक पटेल लंबे वक्त से बीजेपी के साथ जुड़े थे, बातचीत होती रहती थी, लेकिन अचानक से ये फैसला ले लिया। आपको बता दें किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा नेताओं ने इस कारण पार्टी छोड़ दी थी, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व सही नहीं था। ये बयान सामने आया था। राजस्थान में सचिन पायलट भी काफ़ी समय से बगावती रुख अपनाए हुए हैं। अंदरूनी रशाकसी के कारण ही कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव में लगातार हार रही है। वे बीजेपी को किसी तरह की चुनौती पेश करने में पूरी तरह नाकाम साबित होती है, क्योंकि उनका खेमा ही टूट जाता है। बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में भी कांग्रेस इकाई में नेतृत्व परिवर्तन की दरकार है। वहीं झारखंड, जम्मू और महाराष्ट्र में भी असंतोष बढ़ रहा है। सचिन पायलट ने राजस्थान को लेकर पिछले कुछ समय में बार बार आलाकमान के साथ बैठकें की, हालांकि कुछ खास नहीं हुआ। कांग्रेस का रवैया यही रहा और वह अंदरूनी कलह रोक नहीं पाए। तो 2024 में बीजेपी का रास्ता साफ है। वहीं विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए आप और तृणमूल कांग्रेस उसकी जगह लेने को पूरी तरह तैयार बैठी है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी तो कई बार कह चुकी है कि कांग्रेस में दम नहीं है कि बीजेपी को चुनौती पेश कर सके। ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी के पास समय कम है, इन्हें वापसी करनी होगी। लेकिन युवाओं का साथ छूटता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी टूटती जा रही है, लेकिन धीरे धीरे पार्टी अपने पैरों पर खड़े करने की दोबारा से कोशिश कर रही है। हर चुनाव से पहले कांग्रेस में हंगामा जरूर मचता है। बीते कुछ समय में एक ट्रेंड बन गया है, किसी भी राज्य में चुनाव होने से पहले सबसे ज़्यादा घमासान कांग्रेस पार्टी में मचती है। बेशक दूसरी पार्टियों के नेता भी इधर उधर जाते हैं, लेकिन जिस हद तक खलबली कांग्रेस में मचती है वह कहीं नहीं देखी जाती। पंजाब का चुनाव इसका उदाहरण है। यहाँ अपनी अच्छी खासी स्थिति को पार्टी ने चुनाव से कुछ महीने पहले ऐसा बिगाड़ा कि राज्य तो हाथ से गया ही गया, लेकिन आने वाले समय में उसकी वापसी की राह भी बहुत मुश्किल हो गई। उसने बैठे बिठाए सब कुछ तितर बितर कर दिया था। सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेताओं का एक धड़ा भी पार्टी में सुधार की वकालत कर रहा है। सियासी गलियारे में इसे G23 के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के 23 सीनियर नेताओं ने पार्टी की कार्यशैली, संस्कृति और हाईकमान को लेकर सवाल उठाए थे कुछ दिनों पहले और एक चिट्ठी भी लिखी थी। इनमें गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपेंद्र हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान, शशि थरूर सरीखे नेता शामिल थे। ये सभी नेता पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव के साथ पार्टी में आमूलचूल बदलाव चाहते थे। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने भी हाल ही में जो इस्तीफा थमाया कांग्रेस पार्टी को, वो और ज़्यादा पार्टी के लिए दंग कर देने वाला था।
बात कन्हैया कुमार की करें तो कन्हैया कुमार काफ़ी एक्टिव है गुजरात चुनाव से पहले, और अब सबकी निगाहें उन पर होने वाली हैं क्योंकि हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा थे। हार्दिक पटेल से जब ये सवाल किए गए थे कि आप पार्टी तो छोड़ रहे हो लेकिन बीजेपी में अगर कोई आपको बड़ा पद नहीं मिला तो आपका अगला कदम क्या होगा, तो ऐसे में हार्दिक पटेल ने खुलकर अपनी विचारधारा रखी थी और उन्होंने साफ कहा था कि मेरे को किसी पद की लालसा नहीं है। कांग्रेस के लिए काम किया था उन्होंने, मेरे को वो हकदार एक कह सकते जिस काबिलियत समझा था वो समझा नहीं, इसी वजह से पार्टी का साथ छोड़ा। वहीं कन्हैया कुमार की बात करें तो आने वाले समय में क्या कोई बड़ा पद इनको मिलता नजर आएगा, क्योंकि कन्हैया कुमार अगर पार्टी से कहीं ना कहीं खफा हो गए तो पार्टी की तो पूरी तरीके से हार तय होती नजर आएगी। कन्हैया कुमार की बात करें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ ही लंबे वक्त से हैं, अभी तक तो ऐसी कोई यहाँ पर अफरा तफरी खबरें निकलकर सामने नहीं आई। जैसी खबरें निकलकर सामने आई थी हार्दिक पटेल से जुड़ी, लेकिन वैसे अगर दूसरी तरफ बात करें राजस्थान में सचिन पायलट की भूमिका को लेकर स्थिति साफ नहीं हो रही है तो सवाल इस बार भी बार बात पर खड़ा होता है। लेकिन अब कन्हैया कुमार का ये अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक पटेल ने तो दे ही दिया है। अब सबको इंतज़ार है इस बात का कि आने वाले वक्त में राजनीति और क्या नए नए मोड़ लेती है, क्योंकि सबकी निगाहें कन्हैया कुमार की ओर टिक गई है, जिग्नेश मेवानी की ओर टिक गई हैं। जिग्नेश मेवानी ने हार्दिक पटेल को पलटवार में ये बातें रखी थी कि अगर आप पार्टी के साथ साथ छोड़ रहे हो, राहुल गांधी सोनिया गांधी ने आपको इतना तवज्जो दिया, इतना मान सम्मान दिया था, लेकिन जाते जाते आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। लेकिन अब बात आती है कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार इन दिनों की बात करें तो गुजरात चुनाव को लेकर काफ़ी एक्टिव है। जब हार्दिक पटेल ने साथ छोड़ दिया है तो जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार के कंधों पर बहुत बड़ा दारोमदार आता है कि वो आने वाले वक्त में गुजरात चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे रहे और कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत स्थिति में ला के रखे और बीजेपी का सामना कराएं। लेकिन अब हालात जो बनने हैं, हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ ज्वाइन हो गए हैं तो बहुत कुछ स्थिति यहाँ पर साफ होती नज़र नहीं आ रही है। तो आने वाला आपको वक्त बताया किस तरीके से कांग्रेस में, मतलब जिस तरीके से खबरें थी कांग्रेस में जब शामिल हुए थे कन्हैया कुमार तो उनकी स्थितियों को लेकर काफ़ी सवाल थे, लेकिन अब शायद वो कहीं ना कहीं पार्टी से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और पार्टी के साथ काम भी करते नज़र आ रहे हैं बहुत बखूबी। लेकिन दोस्त हार्दिक पटेल के जाने के बाद किस तरीके से कन्हैया कुमार का रवैया पार्टी के लिए रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें किस तरीके से कन्हैया कुमार पर और भी ज़्यादा यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि जो कन्हैया कुमार हैं जिस तरीके से स्थिति बदल रही है गुजरात चुनाव से पहले, बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही किसी भी बड़े नेता या युवा नेता को अपनी पार्टी में शामिल करने का, तो वही स्थिति क्या कन्हैया कुमार के सामने भी खड़ी कर दी जाएगी। जिस तरीके से हालात, अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जाए तो वो पंजाब चुनाव था। पंजाब चुनाव में नए नेता के रूप में खड़े गए थे चन्नी ने हार का सामना किया, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। कांग्रेस की यहाँ पर स्थिति गुजरात चुनाव में काफ़ी अच्छी दिख रही थी, लेकिन हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद स्थिति बिगड़ती नजर आई। लेकिन अब दूसरी तरफ बात करें तो हार्दिक पटेल ने यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन करी है तो कई नेताओं, कई पार्टी सारे बड़े नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने कह सकते दरवाज़ा खोल दिया है बीजेपी में आने के लिए। तो कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी के अगले कदम का सभी को इंतजार रहेगा और साथ ही साथ नव युवा ब्रिगेड जो बन रही है कांग्रेस पार्टी की, उसमें और कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरीके से स्थिति बदल रही है ये देखते हुए सबको लग रहा है कि आने वाले वक्त में काफ़ी कुछ गुजरात चुनाव में घटने वाला है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी सब तैयार हैं, बस इंतज़ार है गुजरात चुनाव का। साल के अंत में गुजरात चुनाव है, अब देखते हैं वहाँ पर और क्या स्थिति होती है। लेकिन क्या हार्दिक पटेल के बाद कन्हैया कुमार भी इस फहरिस्त में आ सकते हैं? क्या दोस्त यहाँ पर साथ चलते नजर आएंगे या फिर दोस्त अलग आमने सामने होंगे? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम खबरों के लिए सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार थी। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।